आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, इससे आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है, इससे आप उनके कस्टमर को डिमांड जनरेट करके अपना माल बेच सकते हैं और फटाफट फटाफट स्पीड टू मार्केट। यानी कि शोरूम पहले ही खुले हुए हैं, उनके शोरूम में किराए पे एक अपना छोटा सा सेक्शन ले लिया तो स्पीड टू मार्केट आ गया। ये नहीं कि खुद के शोरूम खोलने हैं, खुद के आपको कस्टमाइजेशन करने हैं, खुद की आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, खुद का आपको किराया इतना कुछ करना है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो शॉप एंड शॉप आप समझो ना जैसे सबवे है, सबवे डीमार्ट में जगह ले लेता है, फ्यूचर रिटेल में ले लेता है, शॉप स्टॉप में ले लेता है, ऐसी सागर रत्ना, कैफे कॉफी डे, एटीएम्स, ये सब क्या करते हैं, शॉप एंड शॉप बन जाते हैं। ये हॉस्पिटल्स के अंदर, होटल्स के अंदर, जगह जगह मॉल्स में, ये सब जगह एक बड़ी दुकान के अंदर अपनी छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। जैसे पिज्जा हट, मैकडोनल्ड, केएफसी, बरिस्ता, ये सब भी कॉलेज में, एयरपोर्ट में, मॉल में, कॉर्पोरेट के अंदर छोटी सी बड़ा शॉप, उसके अंदर अपनी छोटी शॉप खोल ली। तो बड़े शॉप के अंदर ट्रैफिक पहले से ही आ रहा था और वहां आपने अपनी शॉप खोल ली तो वो वाला ट्रैफिक सर आपको मिल गया, इसको बोलते हैं शॉप एंड शॉप। फिर एक होता है पॉप अप शॉप स्ट्रैटेजी, पॉप अप ऐसा होता है पॉप अप है जी, बुलबुला, ये थोड़े टाइम के लिए होता है और अचानक आ जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर नया ही बिजनेस कर रहे हो या आप कर रहे हो लेकिन नई लोकेशन पे जा रहे हो तो टेम्पररी रिटेल एस्टैब्लिशमेंट है जी। जैसे सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार होते हैं ना, वीर बाजार, अब ये उसका थोड़ा हायर वर्जन हो गया, ऐसा समझो आप, है जी। वहां ठेले लगते हैं, यहाँ आपने कार्ट लगाया है जी, उसी को इंग्लिश में बोल रहे हैं थोड़ा डिजाइन करके। आजकल मॉल्स के बाहर होते हैं ना कि वहां पे उन्होंने वेंसडे मार्केट लगाया मॉल्स के अंदर, तो वहां अच्छे आपके सिलेक्टेड आइटम्स को, लेकिन ये छोटे पॉपअप शॉप होते हैं, टेम्पररी होते हैं। इससे फायदा क्या, आप एक प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेते हो, मार्केट को टेस्ट कर लेते हो, कंज्यूमर को टेस्ट कर लेते हो। आप छुट्टियों में वहां पे एक हॉलिडे में एक बज क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हो। आप वहां पे देखो पता क्या है, आप वहां ट्रैफिक गैदर करके अपनी अवेयरनेस बिल्ड कर लोगे। आप वहां फ्लैश सेल कर सकते हो, हेवी डिस्काउंट दे सकते हो कुछ घंटे के लिए, कुछ फन एक्टिविटी कर सकते हो, वहां सोशल मीडिया हैशटैग कर सकते हो, वहां सेल्फी कैंपेन कर सकते हो, वहां शेयर कैंपेन, सोशल शेयर कैंपेन, वहां लोगों को अपडेट दे सकते हो अपने बारे में। 92 सेकेंड गोल्ड फिश रिटेल। गोल्ड फिश एक अलग मछली होती है, गोल्ड फिश, इसका अटेंशन स्पैन केवल 5 सेकंड का होता है। 5 सेकंड में भटक जाती है, 5 सेकंड चले, 5 सेकंड चले ऐसा करके, है जी। इसका अटेंशन स्पैन कम होता है। ये जैसे जेन जेड ये वो लोग हैं जो अभी अभी 20 साल के हुए हैं, यानी कि 1999 से 2001 के बीच में पैदा हुए होंगे, या समझो 95 से 2005 के बीच में, इन 10 सालों में जो लोग पैदा हुए इनको बोलते हैं जेन जेड या जेन जी, जनरेशन जी। ये नई जनरेशन है, ये सोशल मीडिया पे रहती है और इनको लाने के लिए आपको अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल होना चाहिए। सो जेन जेड यानी कि इस जनरेशन के लोग क्या बोलते हैं कि वी ट्राई हैप्पीनेस ऑन 5.5 इंच स्क्रीन, है जी। क्या मतलब हुआ, ये 5.5 इंच की स्क्रीन है, इसी में हमें खुशी मिलती है, हमें किसी और चीज में खुशी नहीं मिलती है। यानी कि हर समय मोबाइल पे रहते हैं और इनको अगर आपने अट्रैक्ट करना हो तो आपको मोबाइल पे जाना पड़ेगा, इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। पहले ना जो एड आया करती थी वो 1-1 मिनट की एड आया करती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, कितना धीरे धीरे गा रहा, निरमा से आई रंगीन कपड़ा भी, आपको मालूम है खिल जाए, और आराम आराम से गाए जा रहे, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा, ऐसा धीरे चल रहा है, इतना लंबा ऐड बना रहे हैं। फिर बाद में 30 सेकंड की ऐड हुई, फिर 15 सेकंड की ऐड हुई, आजकल YouTube की ऐड बड़ी फेमस हो गई जो 10 सेकंड की ऐड होती है, 5 सेकंड की ऐड होती है, 6 सेकंड की ऐड का फॉर्मेट बना दिया। ये अपील करता है जेन जेड को। क्यों फेमस हुआ आप मुझे बताओ ना, टिकटॉक क्यों फेमस हुआ, इसीलिए फेमस हुआ जेन जेड के कारण। जेन जेड का मतलब क्या है, आप इनके साथ रिलेशनशिप बनाओ, इनसे बात करो, इनको बोलने दो, इनके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे। ये वो लोग हैं जो अभी अभी नई नई नौकरी ढूंढनी शुरू की है, नया नया स्टार्टअप ढूंढना शुरू किया है, ये यंगस्टर्स हैं। ये 50% से ज्यादा यंगस्टर्स अपने 6 घंटे इंटरनेट पे, मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं। अगर ये आपका कस्टमर है तो यहाँ आपको जाना पड़ेगा, यहाँ आपको उनको फन और एंटरटेनमेंट और से अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इनका अटेंशन स्पैन कम है, इनको फट से चीज चाहिए, फट से बात करनी है, इनको फट से रिजल्ट चाहिए। वही कारण था कि जी ये आज हमारा टिकटॉक जल्दी से हंसा देता है, बहुत फेमस हो गया क्योंकि अटेंशन स्पैन नहीं था इनका। 93rd स्ट्रैटेजी, टेलिंग अ स्टोरी इज सेलिंग अ ग्लोरी। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हैप्पी स्टोरी, सैड स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी, लोगों को याद हो जाती है, लोग कहानी सुनना चाहते हैं। लोग आपके ब्रांड की कहानी क्या है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। देखिए कॉमन थिंग amongst good writer and good speaker और a good movie is their story। जितनी अच्छी स्क्रिप्ट होगी, अगर एक्टर कमजोर हो तो भी चल जाती है, लेकिन अगर एक्टर बहुत अच्छे हो
और अगर स्टोरी कमजोर हो तो गेम ओवर हो जाएगा। वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक मूवी आई थी, आमिर खान भी था, अमिताभ बच्चन भी थी, है जी। जिसने टिकट खरीदी सारे ठगे गए सब ठगे गए, है जी, सबका नुकसान हो गया। इसलिए कैरेक्टर एक्टर नहीं, केवल आपको स्क्रिप्ट भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी क्या स्क्रिप्ट है भैया, आपकी क्या स्टोरी है, क्यों आपसे माल खरीदे? अमूल के पास कितनी सारी कहानियां हैं जी, उसकी अटली बटली वो सुंदर सी फ्रॉक पहनी हुई लड़की है जी। आपकी भी अगर बेटी हो तो आपको भी कितनी वैसी क्यूट सी लगती है ना, वो कहानी जो सुनाती है। स्टोरी सेल्स बेटर एज दे कैन कनेक्ट बेटर। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी। टुडे कस्टमर है द चॉइस, कस्टमर के पास आज चॉइस है। आप ऐसी कहानी सुनाओ कि उसका माइंड शेयर मिल जाए, है क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसके परचेजिंग पावर को। आपकी कहानी मेमोरेबल हो, याद रहे। कस्टमर डोंट रिमेंबर द फैक्ट्स एंड फिगर्स, उनको डेटा याद नहीं, लेकिन उनको आपकी कहानी याद है। स्टोरी टेलिंग, आप अरे बचपन में बच्चों को कैसे सिखाते हो? कहानियों से तो सिखाते थे, हाँ जी, आप उनको कहानियों से सिखाते थे। चंपक में भी कहानी, वगैरह वगैरह कहानी, और आजकल कार्टून में भी वो कहानी सुनाते हैं। बात यह कि कस्टमर क्यों आपको प्रेफर करे, आपकी कहानी में कितना दम है, कस्टमर क्यों आपका प्रोडक्ट को परचेज करे, कस्टमर क्यों आपके प्रोडक्ट को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। आपकी क्या कहानी है, मेरा यही प्रश्न है जी, आपकी क्या कहानी है? और द पर्पस ऑफ स्टोरी टेलर इज टू गिव यू अ क्वेश्चन यू कैन थिंक अपॉन। आपकी कहानी में एक प्रश्न छुपा होना चाहिए ताकि कस्टमर सोचे, उसको इनसाइट जनरेट हो जाए। स्टोरीज कैन एक्सप्रेस द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज इन अ डाइजेस्टेबल फॉर्मेट। अच्छे से कहानी सुनाओ, डाइजेस्ट हो जाता है, याद रह जाता है। सो स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट पावरफुल वे टू पुट द आइडियाज टू द वर्ल्ड। सिंपल, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है लेते रहना फीडबैक, यही कराता है बिजनेस का बाउंस बैक। आप भी मुझे इस वीडियो के बाद, इस इवेंट के बाद फीडबैक दीजिएगा यूट्यूब पे वीडियोस बना करके। क्या मैं ऐसे फ्री इवेंट्स करूं, क्या ऐसे इवेंट्स आपको फायदा होता है, ये जिसके लिए हम प्रीमियम चार्ज करते हैं, यूट्यूब पे लाखों लोगों को फ्री में दे देते हैं। आपका क्या फीडबैक है मुझे खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा। सही समय कुछ नहीं होता है, जो करना है अभी करो, यही समय सबसे सही समय है जी, यही समय सबसे सही समय है। ये बोर्ड लाइन नंबर है, इंक्वायरी जरूर करिएगा कि 4 दिन और 4000 कस्टमर की क्या डील है। बहरहाल एक कंसल्टेंट लॉयर रखिएगा, फुल टाइम नहीं, शुरुआत से रखिए। खासतौर से अगर आप फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं अपने रिटेल बिजनेस की, जिसमें आप प्रॉपर्ली ड्राफ्ट कर सकते हो अपने डील मेकर और अपने डील ब्रेकर, डील मेकर दोनों। और अगर आपको नहीं भी देना तो भी डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर से जिनसे आप माल ले सकते हो, उनके भी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स बना लो, हाँ जी, उनको भी आप, पता क्या है। और अगर आप होलसेलर हो, एजेंट हो, CNF हो, या डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर हो, रिटेलर को माल बेच रहे हो, तो आपको भी ना डिलीवरी एक्सेप्टेंस लेटर, ऐसे छोटे छोटे ड्राफ्ट बनाने चाहिए। तो लॉयर रखो, कंसल्टेंट लॉयर, 10-20 हज़ार रुपये महीना उनको देना पड़ता, कोई वांदा नहीं, कोई नुकसान नहीं है इसमें। अगर बिजनेस बढ़ेगा ज़्यादा भी दे सकते हो आप, नहीं तो 5-10 हज़ार रुपये महीने में भी अच्छे लॉयर्स आपको मिल जाते हैं जो आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं। आपको अगर फ्रेंचाइजी बनाना है तो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके प्रोप्राइटरी टूल्स, आपके बिजनेस प्रोसेस, आपके ट्रेडमार्क, आपके मैनुअल, आपके सॉफ्टवेयर, आपको पेटेंट कराना है। हमारे पास भी हमारे साथ में लीगल लियो जुड़े हुए हैं, और ये इनको भी हम कई बारी हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम किया तो हम इनको बताते भी, इनके बारे में बात भी करते हैं। लीगल लियो भी हेल्प करता है लोगों को बहुत। आपको लोगो रजिस्टर करना है, आपको ब्रांड नेम रजिस्टर करना है, टैग लाइन, जिंगल कुछ भी रजिस्टर करना है, आपको लीगल एंटिटी बनानी है, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी फॉर्मेट, कोई भी आपको LLP बनाना है, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट बनाने हैं, आपको अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स उनको रिव्यू कराना है। आपको किसी के साथ भी, आप कुछ भी बनाते हो कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉइज के साथ भी बनाते हो, किसी के साथ भी बनाते हो तो उसको रिव्यू करना है। पार्टनरशिप है आपकी किसी के साथ में, तो आप लीगल लियो को भी संपर्क कर सकते हैं। legalleo.com पे भी आप जा सकते हैं, या उनको आप फोन भी कर सकते हैं, बड़ा सिंपल, उनका नंबर भी सामने दिया है हमने। अगला 95th लोकल एड कैंपेन। लोकल एड कैंपेन यानी कि लोकल एड जब बनाओगे, अपने इलाके में एड बनाओगे, तो अपनी ब्रांडिंग कैसे करोगे? खासतौर से जो भी चीजें आप बना रहे हो सब पे अपनी ब्रांडिंग जरूर करनी चाहिए। जो थैला है आपका, आपका ब्रोशर है आपका, बाहर बोर्ड है आपका, आपके वर्दी कपड़े पहने हुए हैं लोगों ने, जो पैकेजिंग मटेरियल है उस पे, आपकी बिजनेस कार्ड पे अपनी टैगलाइंस को डालो। अपनी लीड जनरेट करने के लिए आपको बड़ा मदद करता है, लीड्स को याद रखने के लिए। बहरहाल आपको 6 चीजें, बल्कि 7 चीजें याद रखनी चाहिए जब भी कोई ऐड बनाते हो। एक, उस ऐड में आपका कस्टमर कौन है, नंबर 1। दूसरा, आपकी यूनिक सर्विंग प्रपोजिशन क्या है, जो भी आप ऐड बना करके छापोगे, कहीं भी डालोगे, कहीं होर्डिंग बनाओगे, उसमें आपकी हेडलाइन अच्छी होनी चाहिए आपकी, ताकि हेडलाइन देख करके कस्टमर एकदम आकर्षित हो जाए। आपका लीड मैग्नेट क्या है, कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपका लीड मैग्नेट है। 5वां, आप बेनिफिट क्या देने वाले हो उसके बारे में बात करो। 6ठा, अगर आप कोई गारंटी दे रहे हो तो उसको भी अपनी ऐड के अंदर डालो। कई प्रकार की गारंटीज होती हैं जिससे सामने वाले का फियर और उसका रिस्क खत्म हो जाता है। और 7वां,
क्यों वो आपसे माल खरीदे, रीजन वाई, अगर आप रीजन भी दे सको। अगर इन 7 चीजों के बारे में सोच के, और बल्कि मैं 2 बोनस भी दे देता हूँ, 8वां और 9वां, वो क्या है, सोशल प्रूफ, यानी कोई टेस्टिमोनियल है तो वो भी ऐड कर दो, और 9वां क्या है जो बोनस है, कॉल टू एक्शन भी अगर आप डाल सकते हो, है जी। जैसे अब की बार मोदी सरकार, ये कॉल टू एक्शन है, हाँ, चूक ना जाना किंग का खाना, इस पे मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाया था, ये भी एक कॉल टू एक्शन है। तो अब मेरे पास एक ज्वेलर आया था, वो ना इमिटेशन ज्वेलरी बेचता है, हाँ जी, असली नहीं है, असली जैसी होती है, इमिटेशन ज्वेलरी सस्ती नहीं है। उसने बोला बिंद्रा जी हमारा भी कोई कॉल टू एक्शन बनाइए ना, क्या बनाए समझ नहीं आ रहा है। तो यूपी से था, अच्छा आदमी, हमने बोला जंग ज्वेलरी है, देखने में असली लगती है लेकिन असली नहीं है, तो ऐसा बनाइए, है जी, सोने से कम नहीं, खोने का गम नहीं, है जी। कमाल हो गया जी कि है तो गोल्ड जैसा, सोने से कम नहीं है लेकिन खोने का गम, खो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यू आर आउट ऑफ बिजनेस इफ यू डोंट हैव अ प्रॉस्पेक्ट। अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लोकल एड कैंपेन, मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए, ध्यान रखिए। समय की कीमत धन से अधिक होती है। आप धन तो और कमा सकते हैं लेकिन खोया हुआ समय नहीं कमा सकते। समय को लर्निंग पर लगाइए। 96 स्ट्रैटेजी, फैमिली रन बिजनेस। फैमिली रन बिजनेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार पिताजी अपनी चला रहे हैं, दादाजी अपनी चला रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं, कोई रिटन डाउन प्लान नहीं है, बड़े कंजर्वेटिव हैं, एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी नहीं है, पापा का कंट्रोल, पैटर्नल कंट्रोल, पापा का, पापा जैसे बोलेंगे, टनल विजन बोलते हैं, सो गुफा का विजन, ना इधर देख पाए ना उधर देख पाए। जब गुफा में घुस जाते हो तो आपको बाहर दिखता नहीं है, ऐसे ही चलना पड़ता है क्योंकि अनसिस्टमैटिक प्लान है। आपको चाहिए सक्सेशन प्लानिंग। अपने बेटे को भी बिल्ड करो, अपने लीडर्स को बिल्ड करो, है ना, तभी बात बनेगी। सक्सेशन प्लानिंग इज प्राइमरीली अबाउट बिल्डिंग, नॉट जस्ट प्रिजर्विंग। सक्सेशन, मेरा सक्सेसर कौन है, उसकी ट्रेनिंग चाहिए। प्रोफेशनलिज्म लेकर के आइए। 2 बातें हैं, प्रोफेशनल को हायर करके बहुत प्रेम दो कि वो फैमिली जैसे हो जाएं, और फैमिली को ट्रेनिंग इतनी दे दो कि वो प्रोफेशनल जैसे हो जाएं। फिर बोल देता हूँ, प्रोफेशनल्स को हायर करके उनको इतना प्रेम दो कि वो फैमिली जैसे हो जाएं, और फैमिली को इतनी ट्रेनिंग दे दो, इतनी ट्रेनिंग दे दो कि वो प्रोफेशनल जैसे हो जाएं। प्रोफेशनल डज नॉट वेट फॉर इंस्पिरेशन, ही एक्ट्स ऑन एंटिसिपेशन। वो एंटिसिपेट कर पाए आपके साथ रहने के लिए। वैसे इंस्पिरेशन पे भी करता है, ऐसी बात नहीं है, दोनों पे एक्ट करता है वो। 97 स्ट्रैटेजी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंप्रूव कन्वर्जन। मैन पावर को ट्रेन किया कि नहीं किया? आपको पता है 100 कस्टमर लाना कितना मुश्किल है आपके लिए? अगर 1 महीने में 100 कस्टमर आपके पास आए, उदाहरण के लिए, कितना आपने सालों की मेहनत है, तब जाके आप 100 कस्टमर पर मंथ तक पहुंच पाए, या 1000 कस्टमर पर मंथ तक पहुंच पाए। इमेजिन करो 100 आए लेकिन 20 ही माल खरीद पाए, 80 नहीं खरीद पाए क्योंकि आपकी एम्प्लॉय ट्रेन नहीं थे। और अगर आपने वही ट्रेनिंग दे दिया तो उन्हीं 100 में से 60 खरीद लेंगे, या 1900 में से कम 40 खरीद लेंगे। 100% कन्वर्जन बेटर हो गया, यानी कि 200% डबल का ग्रोथ हो गया आपका। ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो अनट्रेन्ड मैन पावर, इतना एडवर्टीजमेंट के बाद कस्टमर आया लेकिन उसको लौटा दिया, नहीं बेच पाया उसको, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। इन हाउस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बिल्ड करिए। नहीं तो हम लोग भी वाइट लेबलिंग, आपके एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग सोल्यूशन हमने बनाया 200-500 रुपये महीने के हिसाब से, बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने बनाया। हमसे भी आप बात कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉयज के लिए ओरिएंटेशन इंडक्शन रखो अपने यहाँ, अगर बड़ी कंपनी है तो कंपनी के एथिक्स समझाओ, उनको प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दो, उनको स्टॉक हैंडलिंग के बारे में ट्रेनिंग दो, उनको सॉफ्ट स्किल कैसे बिहेव करना है इसके बारे में ट्रेनिंग दो। हमने भी वाइट लेबलिंग के अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बिल्ड किए हैं ऐसे, जो एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं, कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को देते हैं। कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए 200-500 रुपये महीने के हिसाब से, 1000 रुपये महीने के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, पूरे साल की ट्रेनिंग देते हैं। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने पार्टनरशिप किया। हमारे यहाँ गगन भूटानी है जिसको हैंडल करते हैं, आप गगन भूटानी से बात भी कर सकते हैं इसके बारे में। ये उनका नंबर है 9810303687। अगर आप भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम सस्ते के अंदर आप बिल्ड कर सकते हैं, लो कॉस्ट में बिल्ड करना चाहते हैं, जो कि सस्टेनेबल प्रोग्राम हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके लिए कस्टमाइज प्रोग्राम, तो हम पूरा डिजिटल मॉडल आपके लिए बना के दे सकते हैं। सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी करते हैं और आप लोग के एम्प्लॉयज़ के लिए भी करते हैं। बहरहाल इसमें ये नहीं कि हम खाली कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं। जैसे सारे बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं, केंटारो के चेयरमैन है, वी मार्ट के चेयरमैन है, अग्रवाल पैकर मूवर के चेयरमैन है, थायरोकेयर के चेयरमैन है, सोमानी सिरामिक्स के अभिषेक सोमानी है, दावत बासमती राइस के चेयरमैन है। हमारे साथ एपीएल अपोलो के, गो डैडी के, लावा मोबाइल के, फोर्ड मोटर्स के, शाओमी मोबाइल के, लाल पाथ लैब के, दैनिक भास्कर के, HDFC लिमिटेड के, सेलिब्रिटी शेफ्स हैं हमारे साथ में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, बहुत सारे बिजनेसेस के, RS सूडी फ्रॉम अमूल, आचार्य बालकृष्ण फ्रॉम पतंजलि, या डॉक्टर BK मोदी स्पाइस ग्रुप से, या रितेश अग्रवाल ओयो से, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। और हम इनके साथ मिलकर कस्टमाइज प्रोग्राम्स आपके लिए बना करके, या हमारे इंटरनल प्रोफेसर भी और बहुत सारे जो बना के देते हैं। 98 स्ट्रैटेजी, एम्पावर योर कस्टमर। अगर जितना अच्छा एम्पावर करोगे उसका मतलब क्या? फीड फॉरवर्ड। योर फीडबैक विल गिव यू फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड यानी कि फीडबैक स्ट्रैटेजीज। जितना अच्छा फीडबैक लेंगे उतना अच्छा फीड फॉरवर्ड कर पाएंगे अपने आप को। फीडबैक रिपोर्ट्स आपके लिए पुरानी गलतियों को सुधारने में और स्पेशल प्रमोशन में और आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस में बहुत मदद करता है। फीडबैक ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? कैसे फीडबैक लेते हो?
देखिए, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। ओए होए, गोल्डन स्टेटमेंट। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियंस। यानी कि जो असली चैंपियन है वो शुरुआत दिन की अपने बिजनेस के अंदर कस्टमर के फीडबैक से करता है। आप कस्टमर से टेलीफोन पे फीडबैक ले सकते हो, टेक्नोलॉजी पे ले सकते हो, सर्विस करा सकते हो, उससे फीडबैक फॉर्म दे सकते हो, उससे ओपिनियन मांग सकते हो। बहुत तरीके हैं फीडबैक लेने के, बहुत तरीके हैं। आप फीडबैक लीजिए और तभी फायदा होगा आपको, और तभी आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह के सारे लर्निंग चाहते हैं तो ये वो समय है 4 दिन जब आपको आज तक का सबसे सस्ता प्रोग्राम हमने दिया है। इसको क्या बोलेंगे? अनप्रेसिडेंटेड, ओनली फॉर 4 डेज। आज कल परसों तरसों यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लगभग 4 लाख, पौने 4 लाख रुपए के कोर्सेज हम लगभग फ्री। रिटेल का बिजनेस नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, और आप रिटेल का नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पार्टनर भी बन सकते हैं। हमारे इस समय लगभग 80 ऑफिस है इंडिया में, हम 150 ऑफिस खोलने जा रहे हैं। चैनल पार्टनर जो